हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डीएसएमएस के स्टील बीम चैप्टर में बिल्ट-अप बीम सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं बिल्ट-अप बीम सेक्शन क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक बीम सेक्शनों को आपस में जोड़ करके किसी अन्य नए बीम सेक्शन का निर्माण किया जाता है तो उसे हम बिल्ट-अप बीम सेक्शन के नाम से जानते हैं। अब इस बिल्ट-अप बीम सेक्शन में आई सेक्शन के साथ साथ हम फ्लैट प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्ट-अप सेक्शन आसानी से बना सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद से देखते हैं कि इस बिल्ट-अप बीम सेक्शन का क्या यूज है। तो इसका जो पहला यूज है वो ये है कि जब बीम का स्पान अधिक हो और उस पर आने वाले लोड के कारण उस बीम का सेक्शन मॉडुलस कम हो तब हम बिल्ट-अप सेक्शन का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका उपयोग ये है जब बीम में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मान IS 800-1984 के अनुसार L/325 से अधिक हो तब भी हम इस बिल्ट-अप बीम सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम बात करते हैं कि इस बिल्ट-अप बीम सेक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहला जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो है ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अर्थात किसी भी बीम के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर सिंगल बीम सेक्शन है तब तो उसका हम आसानी से स्टील टेबल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, लेकिन जब दो भिन्न प्रकार के सेक्शनों का इस्तेमाल बिल्ट-अप सेक्शन के रूप में किया गया हो तब हम उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके आपस में जोड़ लेते हैं। वही हमारा कहलाता है ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मान होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लैट सेक्शन। अर्थात मान लेते हैं कि कोई आई सेक्शन हमने इस्तेमाल किया है, इसके ऊपर से हमने फ्लैट प्लेट सेक्शन का इस्तेमाल किया है दोनों तरफ इस तरीके से। तो हमारा इस आई सेक्शन का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टील टेबल से देख लेंगे, लेकिन इस फ्लैट प्लेट का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। परंतु इसमें होता क्या है कि जो प्लेट का अपने ही अक्ष पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका मान हम 0 लेते हैं। इसको हम आगे बताएंगे कि कैसे 0 लेते हैं। और उसके बाद से इसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस्तेमाल करके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। दूसरी चीज़ हमारी प्रॉपर्टीज होती है कि नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अर्थात इस ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से उसमें यानी कि प्लेट और बीम सेक्शन को आपस में जोड़ने के लिए रिवेट या वेल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए हम डिडक्शन करते हैं। यानी कि टेंशन में हमने जब भी स्ट्रेंथ निकाला जाता था तो उसमें टोटल एरिया में से उससे यानी कि जो भी जॉइंट्स थे उसके हम डिडक्शन को घटा लेते थे। उसी तरीके से यहाँ भी हमें करना है कि ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल्स घटा देंगे तो जो प्राप्त होगा वो हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा। उसके बाद से हमें क्या करना है, तीसरी पॉइंट कि फ्लैंज के लिए कुछ चीज़ें, टेंशन में फ्लैंज के लिए कुछ चीज़ें निकालनी होती है, जैसे कि ग्रॉस एरिया और नेट एरिया। अर्थात जो हमने बीम इस्तेमाल किया था उसके ऊपर हमने ये प्लेट लगाया था, तो ऊपर का जो भाग होता है इसका ये टेंशन में होता है और नीचे जो हमारा होता है वो
कंप्रेशन में। तो इस टेंशन फ्लेंज का हम ग्रास एरिया निकालेंगे। उसी तरीके से उसमें से होल्स को घटा देंगे तो उसका नेट एरिया भी निकल आएगा। तो इसको इस बिल्टअप बीम सेक्शन के लिए आइए देखते हैं न्यूमेरिकल के माध्यम से कि ये प्रॉपर्टीज हम कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। दिया है एक बिल्टअप बीम के लिए ISW 400/0.667 किलो न्यूटन का प्रयोग किया गया है। आई सेक्शन के प्रत्येक फ्लैंज के साथ एक 400x16 mm चपटी पत्ती यानी कि फ्लैट प्लेट 20 mm रिवेट के व्यास के रिवेटों से जोड़ा गया है। तो कह रहा है कि इसके लिए जो भी प्रॉपर्टीज हो उसको हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या पहले दिया हुआ है, उसके बाद से और सारी प्रॉपर्टीज़ को निकालते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ISWB 400/0.667 किलो न्यूटन पर मीटर आई सेक्शन। उसके बाद से फ्लैट प्लेट का साइज़ दिया हुआ है 400x16 mm। उसके बाद से डाया ऑफ रिवेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसमें फाइंड क्या करना है। तो हमें फाइंड करना है कि बिल्टअप सेक्शन का विभिन्न प्रॉपर्टी जैसे कि ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टेंशन में फ्लैंज के लिए ग्रास एरिया और नेट एरिया, इनको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टील टेबल से ISWB 400/0.667 किलो न्यूटन पर मीटर का प्रॉपर्टीज लिख लेंगे, यानी कि D = 400 mm। विड्थ ऑफ फ्लैंज यानी कि फ्लैंज की चौड़ाई उसमें दिया हुआ है BF का मान 200। TW यानी कि थिकनेस ऑफ वेव 8.6 mm। TF थिकनेस ऑफ फ्लैंज यानी कि फ्लैंज की मोटाई हमारा दिया हुआ 13 mm। उसके बाद से इस आई सेक्शन का IXX दिया हुआ है और ZXX दिया हुआ है, इसको हमने नोट कर लिया। अब हमें सबसे पहले निकालना क्या है, तो ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके लिए हम फार्मूला जानते हैं, ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया IXX = IXX ऑफ आई सेक्शन प्लस IXX ऑफ फ्लैट प्लेट। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। यहाँ से आई सेक्शन का तो हम IXX स्टील टेबल से नोट किए हैं, लेकिन फ्लैट प्लेट का चूँकि 2 फ्लैट प्लेटें हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हमने किया है। और एक का कैसे निकालेंगे इस x एक्सिस के परत, तो देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। अर्थात पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए ये BH/12 ये तो इसका गुरुत्व केंद्र के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके पैरेलल लगाने के लिए AD² ये हमने किया है। अब देखिए ये जो है उसका गुरुत्व केंद्र के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इसको हमने अभी बताया है कि इसका जो वैल्यू होता है वह यानी कि फ्लैट प्लेट का अपने ही गुरुत्व केंद्र के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि BH/12 का मान हमें 0 लेना है। तो यहाँ से जब ये वैल्यू 0 हो गई तो फिर हमारे लिए आई सेक्शन का IXX हमारे पास है। अब हम इस प्लेट के लिए निकालेंगे, यानी कि प्लेट की चौड़ाई दिया है 400, उसकी मोटाई दिया है 16 mm। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसका D यानी कि D की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इस बीम की टोटल गहराई 400 mm दिया हुआ है, यहाँ इस प्लेट की मोटाई 16 mm, इस प्लेट की मोटाई दिया हुआ है। तो 16 16 32 यानी कि 400 + 32 बराबर 432 mm। यानी कि ये जो 432 mm है ये अब इस बिल्टअप बीम की यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल गहराई है। तो हमें गुरुत्व केंद्र के प्रति निकालना है, यानी कि XX के पैरेलल, तो बटे 2 हो जाएगा।
या हम डी की वैल्यू इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसके बाद से हम इस आई एक्स एक्स को निकालेंगे। तो आई सेक्शन का आई एक्स एक्स हमने रख दिया है। उसके बाद से गुरुत्व केंद्र के परितः इसका मान हमने 0 रख दिया है। और ए की वैल्यू यानी कि एक प्लेट का जो एरिया होता है यानी कि चौड़ाई गुणे मोटाई से निकाल लिया है 6400 mm²। उसके बाद से डी की वैल्यू हमारा यहाँ से निकल आया है 208 mm। इस वैल्यू को हमने रखा, चूँकि 2 सेक्शन है, 2 प्लेटें हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया। उसके बाद से हमें निकालना है नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि बिल्टअप सेक्शन के लिए नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिडक्टेड होल एरिया। यहाँ से हमने ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये निकाला है। इसके बाद से अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल, यानी कि जो हमने ये रिवेट लगाए हैं इनका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उनको निकालना है। तो उनको निकालने के लिए सबसे पहले हम ग्रास डाया ऑफ रिवेट निकालेंगे। चूँकि 25 mm से डाया कम है रिवेट का, इसलिए 1.5 जोड़ करके 21.5 mm। थिकनेस ऑफ फ्लैंज, अब देखिए अभी तक हमारे क्वेश्चन में प्लेट की मोटाई दिया है और यानी कि आई सेक्शन के फ्लैंज की मोटाई दिया है, अर्थात ये जो हमारा फ्लैंज है इसकी मोटाई दिया है और इसके ऊपर ये जो प्लेट है इसकी मोटाई दिया है। हमें इस पूरे मोटाई को निकालना है। तो पूरी मोटाई क्या हो जाएगा, यानी कि थिकनेस ऑफ फ्लैंज प्लस थिकनेस ऑफ प्लेट, और इस तरीके से थिकनेस ऑफ फ्लैंज स्टील टेबल से 13 दिया है और फ्लैट सेक्शन का थिकनेस 16 mm, तो यानी कि 29 mm। अब यहाँ देखिए चूँकि टेंशन जोन में 2 रिवेट लगे हुए हैं तो 2 रिवेट का होल एरिया निकाल लेंगे, यानी कि 2 गुणे 21.5 और गुणे मोटाई में जितना यानी कि फ्लैंज की मोटाई है उतना, यहाँ से एरिया निकल आया। अब हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि इस होल के लिए इस एक्स एक्स से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो चूँकि हमारा देखिए यहाँ से यानी कि इस आई एक्स एक्स से बीम की जो आधी यानी कि आई एक्स एक्स की ये जो गहराई है ये 200 है। अब प्लस में उसके बाद प्लेट की मोटाई है, तो टोटल मोटाई हमारा कितना हो गया 216 माइनस अब उसकी फ्लैंज की मोटाई का आधा घटा देंगे, तो यानी कि 29/2। यहाँ से हमारा निकल आया 201.5। अभी ये सारी वैल्यू हम रख देंगे। तो देखिए यानी कि आई सेक्शन का ग्रास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है वो रखा माइनस। अब देखिए इस डिडक्टेड होल का हमें रखना है, तो उसका एरिया इनटू उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया है। तो एरिया हमारा आ गया है 1247 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया है 201.5 और उसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। इसके बाद से अब हमें निकालना है इसकी अन्य प्रॉपर्टीज। इसकी अन्य प्रॉपर्टीज़ में यानी कि टेंशन फ्लैंज के लिए ग्रास एरिया इक्वल टू होगा एरिया ऑफ प्लेट प्लस फ्लैंज एरिया ऑफ आई सेक्शन, यानी कि प्लेट का क्षेत्रफल प्लस आई सेक्शन के फ्लैंज का क्षेत्रफल। अब प्लेट का चूँकि चौड़ाई दिया हुआ है 400 और मोटाई दिया हुआ है 16, तो यहाँ से प्लेट का हमने एरिया निकाल लिया। उसके बाद से आई सेक्शन के फ्लैंज की चौड़ाई दिया हुआ है, यानी कि BF का मान दिया हुआ है 200 और इस TF का मान दिया हुआ है 13, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से हमारा आई सेक्शन के फ्लैंज का क्षेत्रफल निकल आएगा
और प्लेट के क्षेत्रफल और आई सेक्शन के फ्लैंज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो ग्रास एरिया निकल आएगा। इसके बाद से हमें निकालना है नेट एरिया। तो नेट एरिया इक्वल टू ये जो हमने ग्रास एरिया निकाला है इसमें से रिवेट के डिडक्शन कर देंगे, यानी कि रिवेट के होल का डिडक्शन कर देंगे। तो यानी कि ग्रास एरिया आया है हमारा 9000 माइनस 2 होल हैं तो 2 इंटू एक होल का ग्रास डायमीटर 21.5 और गुणे उसकी मोटाई 29। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा नेट एरिया निकल आएगा। इस तरीके से हम बिल्टअप बीम सेक्शन के लिए विभिन्न प्रॉपर्टीज़ को आसानी से निकाल सकते हैं।